नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा, जिसका अर्थ है स्त्री समाज की कुशल वास्तुकार है। वुमन इज द स्किल्ड आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी। हेलो एवरीवन, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज यानी कि 8 मार्च को हर साल हम मनाते हैं अपना इंटरनेशनल विमेंस डे, जो कि हम इस बार मना रहे हैं अपना ऑफिशियली 47th इंटरनेशनल विमेंस डे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 8 मार्च को ही क्यों ये दिन मनाया जाता है? क्यों हमने 8 मार्च को ही इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए तय करा? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा और साथ ही अंत में पाठशाला ऋषिकेश की फैकल्टी की आवाज से आपको रूबरू कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, लेकिन क्यों मनाया जाता है तो इसका जवाब जानने के लिए आपको जाना होगा हिस्ट्री में। आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता के बाद से महिलाओं को उनके अधिकार इतने अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं थे, यानी कि उनको पुरुषों से कम आंका जाता था या उनके जो राइट्स थे वो पुरुषों से कम रखे जाते थे। तो 1908 का दिन था। 15,000 महिलाओं ने यूएस की सड़कों पर उतरकर अपने राइट्स, जैसे कि उनको मतदान करने के लिए या फिर उनको काम करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, या फिर जो महिलाएं अपना कुछ काम करती हैं उनके वेतन में वृद्धि के लिए और उनके वर्किंग आवर्स या फिर समाज में बेहतर स्थिति की मांग को रखने के लिए उन्होंने मार्च करा, यानी कि एक आंदोलन शुरू करा। इसके बाद से 1909 में 28 फरवरी 1909 का दिन था, अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया। लेकिन जो ये 28 फरवरी का दिन था ये ग्लोबली नहीं मनाया गया, क्योंकि अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी ने शुरू करा था तो अमेरिका में ही ये दिन मनाया जाने लगा। फिर आता है 1910 का दिन। 1910 में क्या होता है कि क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला थी जिन्होंने कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस शुरू करी थी। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी महिलाएं आई, अलग अलग, यानी कि 17 देशों के कहा जाता है कि इसमें लोग शामिल थे, जिसमें कि मोस्टली आपको यूरोप के लोग इसमें देखने को मिले थे। इसके बाद से क्या हुआ कि इंटरनेशनली ये डे मनाया जाने लगा, मोस्टली यूरोप में उसके बाद से इसका प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने, क्लारा जेटकिन जिनका नाम था, इन्होंने 8 मार्च को कोई भी डे फिक्स नहीं करा था या फिर इन्होंने कोई भी तारीख फिक्स नहीं करी थी कि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाएंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री में आता है 23 फरवरी का दिन। 23 फरवरी 1917। आप सब लोगों को पता होगा कि इस दौरान विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध के दौरान ही रशिया में जो महिलाएं थी वो सड़कों पर उतरी अपने अधिकारों की मांग के लिए, और इन्होंने एक कोड तैयार करा, ब्रेड एंड पीस, यानी कि खाना और शांति की मांग के लिए इन्होंने सड़कों पर मार्च किए, आंदोलन किए। इन्होंने ये मांग करी कि इनको मतलब अच्छा खाना, समाज में बराबरी और शांति चाहिए। इस दौरान जो रशिया में जूलियन कैलेंडर होता है, मतलब रशिया में जूलियन कैलेंडर का यूज़ होता है, तो जो 23 फरवरी का दिन होता है ये होता है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत 8 मार्च, लेकिन जूलियन कैलेंडर में ये होता है 23 फरवरी का दिन। तो हम क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसीलिए 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन डे की तारीख तय करी गई, जो कि वैसे 23 फरवरी हुआ करती थी। लेकिन इसको अभी भी आधिकारिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। तो इसको आधिकारिक दर्जा अगर बात करें कि कब प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन भी सकता है। तो ये आता है 8 मार्च 1975 को। किसने इसको आधिकारिक दर्जा प्राप्त दिया था? तो वो दिया था यूएन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने। पहली बार इसको एक थीम के साथ मनाया था। अगर आपको थीम पूछता है, जो कि महत्वपूर्ण है, तो इसकी पहली बार जो थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, जो कि 8 मार्च 1975 को मनाई गई। तो इसके बाद से क्या होने लगा कि हर साल 8 मार्च को एक थीम तैयार की जाती है, वुमेंस के कुछ महत्वपूर्ण कलर तैयार किए जाते हैं हर साल के लिए, और 8 मार्च को इंटरनेशनली इसको वुमेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2022 में भी हम अपना 47th, जो कि ऑफिशियली गिना जा रहा है, यानी कि 1975 से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम अपना 47th इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं। तो इस बार की अगर आपको थीम पूछता है तो वो भी आपको याद रखनी है। इस बार की थीम हो जाएगी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो ये था इंटरनेशनल वुमेंस डे पे जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए निकल के आए हैं कि किस तरीके से इस दिन की शुरुआत हुई थी। तो आपको जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे यहाँ से याद रखने हैं। अब आपके लिए पाठशाला ऋषिकेश की तरफ से एक छोटी सी पेशकश इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, जो आपको आई होप पसंद आएगी।
सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी यह कविता मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और यह कविता मैं वीमेंस डे पर भारतीय नारियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। Wishing a very happy Women's Day to strong, intelligent, talented and simply wonderful women of this world. हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो। एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है। ये लाइनें कही गई हैं हमारी यानी कि भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू या भारत कोकिला जी के द्वारा। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल वुमेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आती है 13 फरवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है।